काला जादू, माफिया, राजनीति, ग्रुपिज़म, कॉम्प्रोमाइज़, ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हुई है? माया नगरी, बॉलीवुड से। बॉलीवुड माया नगरी है क्या? सपनों की दुनिया। हर किसी के सपने इससे जुड़े हुए, चाहे वो इसमें काम करने वाले हो या देखने वाले दर्शक हो। लेकिन ये माया नगरी चकाचौंध इतनी तेज़ है कि आंखों को अंधा कर देती है। हकीकत में बॉलीवुड की काली सच्चाई क्या है? कॉम्प्रोमाइज़, अंडरवर्ल्ड, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ग्रुपिज़म, इन चारों को कंट्रोल करने के लिए है जो पॉलिटिक्स, राजनीति। हर कोई कलाकार है यहाँ, देखता हूँ रोज़ नए किरदार यहाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माया नगरी की, जो चकाचौंध रोशनी है, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, जो लाइमलाइट है। बॉलीवुड मतलब सपनों की दुनिया। हर कोई इसमें आना चाहता है क्योंकि यहाँ नेम, फेम, इज़्ज़त, शोहरत, मुकाम, जो पूरी दुनिया आपको जानने लगती है। आप अपने सपने तो पूरे करते ही हो, लेकिन जो दर्शक है वो भी आपके साथ अपने सपनों को पूरा करने लगते हैं। अपने मीन्स आपको इतना प्यार मिलता है, आपको चाहने लगते हैं, अपने आपको वो आपसे कनेक्ट करने लगते हैं। क्या लेकिन वाकई में बॉलीवुड सपनों को पूरा कर पा रही है? क्या वाकई में वो दर्शकों के दिल तक पहुंच पा रही है? क्यों ऐसा है कि अब बॉलीवुड में पहले जैसी बात नहीं रही? क्यों यहाँ पर जो मतलब मजबूत जो चार पाए हैं वो कॉम्प्रोमाइज़, अंडरवर्ल्ड, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जिसे ग्रुपिज़म कहती है, चारों को अगर कंट्रोल करने के लिए जो एक पॉलिटिक्स है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है। जैसे मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें, कॉम्प्रोमाइज़ क्या चीज़ है? कॉम्प्रोमाइज़ जो सिर्फ फिज़िकली नहीं है, माइंड का कॉम्प्रोमाइज़ है, फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज़ है। मतलब इस हद तक आपको टॉर्चर किया जाता है, इस हद तक आपको परेशान किया जाता है कि अगर आप माइंड से वीक हो, कमज़ोर हो, दिल दिमाग आपका कमज़ोर है, आप अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आप वो सुसाइड मोड तक भी पहुंच जाते हैं। और ऐसे कई किस्से बॉलीवुड में मौजूद हैं जो सुसाइड से रिलेटेड है, हादसों से रिलेटेड है, जिनका कोई भी ना इंसाफ हुआ है, ना उनके बारे में कभी कोई बात की जाती है। खाली जब वो होता है एक उबाल की तरह आती है इस चीज़ें और फिर ठंडी हो जाती है। ये इसी को दबाने के लिए जो पॉलिटिक्स, राजनीति, राज मतलब शासन, नीति मतलब उचित समय पर उचित स्थान पर कार्य करने की कला। अब कला को जो शब्द पे आप ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए कि जो पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है पॉलिटिक्स की जो दुनिया है, जो राजनीति की दुनिया, उसमें इतनी पॉलिटिक्स होती है कि नहीं होती पता नहीं, लेकिन हमारे बॉलीवुड में भयंकर पॉलिटिक्स होती है। इसकी शिकार मैं खुद भी हुई हूँ और ये चीज़ मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि मैंने जेन्युइनली उस चीज़ को फेस किया हुआ है। हर क्षेत्र में होती है पॉलिटिक्स, लेकिन हमारे बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा होती है। कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे दिल दिमाग से खेला जाता है। यहाँ पर मतलब इतना हैरेस किया जाता है कि इंसान अपने आप को भूल जाता है, अपनी काबिलियत को भूल जाता है, वो क्या कर सकता है, उसमें क्या टैलेंट है, क्या खूबी, वो सारी चीज़ें उसके दिल दिमाग से निकल जाती है। और ऐसे ऐसे गंदे गंदे शब्दों का उपयोग होता है कि आप विश्वास भी नहीं करोगे। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब जैसे मतलब मैं बता रही हूँ ना कि आप बहुत बड़े ख़ानदान के बच्चे हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, तो आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कोई मायने नहीं रखता। आप करोड़ों धरोड़ों रुपया कमा रहे हो, आपके लिए फिर कॉम्प्रोमाइज़ कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपके पास करोड़ों रुपया है। आप सीधी तरीके से मतलब आप चले जाएंगे आगे, चाहे आपके अंदर वो कला हो ना हो, आप खूबसूरत हो नहीं हो, आप में वो क्वालिटी हो ना हो, आप में वो स्टार लुक हो ना हो, 100% कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतने सारे कलाकार इस दुनिया में मौजूद हैं, इतने सारे स्ट्रगलर हैं जो बेहतरीन से बेहतरीन अदाकारी जानते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन डायरेक्शन जानते हैं, म्यूज़िक जानते हैं, टेक्नोलॉजी जानते हैं। ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन बहुत सारे लोग हैं और हर क्षेत्र के लोग हैं जो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जानते हैं। मैंने जैसे बताया, म्यूज़िक से हो या कहीं से भी रिलेटेड हो, मतलब बहुत टैलेंट मौजूद है इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि कलाकार नहीं है, अच्छे कलाकार, अच्छी चीज़ों को ताजगी लाने वाले लोग, जो एक न्यू थिंग्स कहते हैं दर्शकों के सामने रख सकते हैं, लेकिन ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि घसी पिटी चीज़ें पुरानी चली आ रही है। ये जो इतिहास जो दोहराया जा रहा है, सारी चीज़ों को मतलब एक ही चीज़ लगे पड़े हैं, किसी को नए को आने नहीं देते। बाहर के आउटसाइडर के लिए तो मतलब नामुमकिन चीज़ें। मेरे साथ मेरे मतलब इतने सारे काम गए क्योंकि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और मेरी मतलब मम्मी डायरेक्ट बात करती थी, मुझ तक तो बातें खैर पहुंचती भी नहीं थी क्योंकि मैं छोटी थी उस वक्त। जब 14 साल की थी मैं हीरोइन बन गई थी। उस वक्त की बात अगर मैं आज सोचती हूँ, समझती हूँ, तो काश मैं सोचती हूँ कि आज जैसी मैं बात कर लेती हूँ, हाजिर जवाब हूँ, सीधी बात कर सकती हूँ,
काश उस वक्त मैं वैसी होती, स्ट्रेट आंसर करती, खुद हैंडल करती, खुद जवाब दे सकती, लेकिन उस वक्त मुझ में उतनी समझ और कैपेसिटी नहीं थी, इसीलिए उसका भुगतान मैंने भुगता और जो चीज़ें उसका भुगतान मैंने किया। खैर, अब मुद्दे की बातों पे आते हैं कि अभी अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं। माफिया, मूवी माफिया जो है ये काफ़ी सालों से मतलब फिल्म इंडस्ट्री में, एक बॉलीवुड में ना अपना एक गढ़ जमा दिया है, गहरा मुकाम बना दिया है, कहते हैं मजबूत नींव पाया ठोक के रख दिया है। मतलब खुलकर सामने आते नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फेस किया होगा, जैसे मैंने भी किया है। जैसे मेरी फिल्म सुपरहिट हुई थी दिल का कसूर, मुझे बहुत बड़े बड़े ऑफ़र आए थे। 6-7 फिल्में मैंने साइन की थी बड़े बड़े बैनर की, बड़े बड़े हीरोज़ के साथ। उस वक्त 2-2 हीरोइन का दौर चल रहा था, तो मैं 2 हीरोइंस की फिल्म्स में होती थी। लेकिन ये जो जुड़ी हुई माफिया वाली बात मैं बता रही हूँ कि वहाँ से एक गलत तरीके से गलत ऑफ़र आया। बहुत बड़ी नाम है, नाम नहीं लूँगी। मतलब आपको एक अच्छे जगह पे बंगला मिलेगा, आपको गाड़ी दी जाएगी और 5 फिल्में बड़ी एज ए मेन लीड मिलेगी। जब बस आपको वो करना है जो हम कह रहे हैं, जो भी मतलब फालतूगिरी, कॉम्प्रोमाइज़, जो स्ट्रेट गंदी बात आप समझ जाइए। तो मतलब मैं पास्ट की वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी चीज़ों को मेरी मम्मी ने टैकल किया। मेरी मम्मी ने स्ट्रेट जो ना बोल दिया सारी चीज़ों को। मतलब वो मेरी मम्मी पंजाबी थी, मैं पास्ट की वीडियो में बता चुकी हूँ, अनटोल्ड स्टोरी में मेरे सारे काम जो भी मैंने शेयर किए आप लोगों के। लेकिन उस वक्त जो उस ज़माने की जो कुछ हीरोइनें हैं, उस टाइम की मैं जो बात बता रही हूँ, टॉपिक से थोड़ा अलग बात बता रही हूँ, वो मुझे बहुत पसंद थी वो लड़कियाँ। मतलब मैं वो लड़कियों को, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब क्या कमाल की हीरोइन है, क्या खूबसूरत। लेकिन वो जब मुंह खोलते थे, गालियाँ देते, तो मुझे ताज्जुब होता था, यार ये क्यों गालियाँ दे रही है, क्यों ऐसी बात कर रही है, इतना मतलब गलत तरीके से इतनी गंदी ज़ुबान क्यों यूज़ कर रही है, इस तरीके का मतलब क्या बिहेवियर है। लेकिन अब मुझे लगता है करेक्ट है, क्योंकि वो लोग अगर इतना कड़वा नहीं बोलते, इतनी गाली गलौज के साथ नहीं रहते, तो लोग खा जाते। जैसे मैंने कहा, मैं हाजिर जवाब नहीं थी, लेकिन उसका भुगतान मैंने किया। तो ये जो गंदगी की वजह से जो मैंने मतलब मेरा करियर डूबा, मेरी तकलीफ़ों से मैं गुजरी, मेरे परिवार को भी उस चीज़ का भुगतान करना पड़ा। उस तकलीफ़ को मैं कभी भूल नहीं सकती। उस माफ़ करना अलग बात है, भूल जाना अलग बात है। और ये जो सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, वो जो फिल्म्स की मैंने बात बताई आपको, जो कि माफिया की तरफ से मुझे ऑफ़र मिली थी, जो माँ ने डिनाइड कर दिया, ना बोल दिया स्ट्रेट। तो जितनी भी फिल्मों में मुझे पास्ट में थी मेरे पास, उन सब लोगों को यहाँ से मूवी माफिया की तरफ से कॉल गया कि आपको जीना ज़िंदगी चाहिए या सनम चाहिए फिल्मों में। तो कॉमन सी बात है, सबको ज़िंदगी चाहिए यार, कौन किसी के लिए जान देता यार। साला आशिक जान नहीं देता किसी अपने प्यार करने वाले के लिए। तो इम्पॉसिबल बात है कि काम के लिए कोई मतलब मुझे लेने के लिए अपनी जान दाव पे लगा देता। तो ये अलग ही नुकसान मेरी ज़िंदगी में जो भुगतान मैंने किया, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ वाला अलग है, भयंकर तरीके से। मतलब ये मूवी माफिया ने जो किया, मतलब मैं बहुत रोती थी। मतलब मैं मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि जिसका मतलब कोई इलाज नहीं। डिप्रेशन, मतलब इतना बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ छपती थी, मतलब बड़े बड़े मुहूर्त शॉट्स, ये सारी चीज़ों के साथ इतना बड़ा नाम मुकाम होने के बाद, और उस फिल्मों में से जब निकाल दिया जाता था तो दूसरे लोगों को ये लगता था यार इसको काम करना नहीं आता, ये कुछ और है। वो लोग ये सोच ही नहीं पाते थे कि मतलब कि कुछ शायद कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन किसी ने वो जानकारी जानने की कोशिश ही नहीं की, और ना ही कोई मेरे साथ खड़ा रहा। जो भी लोग खड़े रह सकते थे, जो लोग कैपेबल थे, लेकिन उन लोगों ने भी साथ नहीं दिया। या दिखावा करने के लिए बहुत लोग हैं, ओह माय गॉड आपके साथ ये हो गया, वो ऐसा हो गया, दिखावा करेंगे, लेकिन आपके साथ जेन्युइनली कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे इस बात का ताज्जुब है कि जो आउटसाइडर बाहर से आते हैं, जो स्ट्रगल करके मेहनत करके आते हैं, और कुछ लोग आज की डेट में भी बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गए, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, हार्ड वर्क करके आगे गए हैं, अपने आप को मजबूत दिमाग से वहाँ तक पहुँचे गए, वो लोग खुद भी आउटसाइडर को हेल्प नहीं करते, इस गंदगी में शामिल हो जाते हैं, अपने मतलब उन लोगों के साथ मतलब एक तालमेल बिठा लेते हैं। मतलब न्यूज़ बोलो, कोई भी चीज़ें बोल लीजिए, कितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन कोई सामने आके खड़ा नहीं होगा। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ वो प्रॉब्लम है, लेकिन उनको भी सपोर्ट करने ये लोग आते नहीं हैं। मतलब जब आप खुद उस पोजीशन से, उस दौर से गुजर कर आगे बढ़े हो, आप आगे आए हो, आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी आउटसाइडर के लिए खड़ा रहना चाहिए। खुद स्ट्रगल करके आप आए हो। मतलब बड़ी बड़ी बातें करें, हमारे पास कपड़े नहीं थे, हम चल के यहाँ से यहाँ तक आए, ये बड़े बड़े टेंसुए बहाएंगे, मुझे इसने फलाने ने मदद की, मुझे ये पर्स दिलाया, मुझे जीन्स दिया। तो आप अपना वक्त क्यों भूल जाते, क्यों आप अपना टाइम वो भूल गए, क्यों?
आप भी उस गंदगी के हिस्सा बन चुके हो। आप अपनी खुद की जर्नी के साथ अपने आप को भी भूल जाते हो। जो ये चकाचौंध है ना, रोशनी अंधे कर देती है, और उसी कारण आप दूसरों की तकलीफ़ और दूसरों की प्रॉब्लम नहीं जान पाते और ना ही उसके लिए खड़े हो पाते हो, क्योंकि अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। आउटसाइडर जो स्ट्रगल करके वाकई में मेहनती और कहते हैं ना कैपेसिटी है उनकी, उनमें वो कैपेबिलिटी है, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। ये जो ग्रुपिज़म जो है, ग्रुपिज़म भी इससे जुड़ा हुआ है। ग्रुपिज़म जो है एक दुनिया बनी हुई है उनकी अपनी, मतलब 4-5 अलग अलग ग्रुप ऐसे हैं। अगर आप उनमें से किसी से जुड़े हो, आप उसमें शामिल हो, तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ जाएंगे। नहीं तो इतने गिरे हुए लोग हैं ना कि आप बिलीव नहीं करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी बातें करते जो बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं। मतलब क्या बताऊँ, मतलब उसमें से जो एक ग्रुपिज़म की बात बताती हूँ। एक इंसान था जो बहुत बड़े नाम है, अच्छे दोस्त थे, जो अच्छी वेलविशर की मतलब शो करते थे, साथ में काम करना, आगे बढ़ने की बात होती थी, लेकिन जैसे ही क्या बात करते थे, जो उनके जो चमचे थे, सॉरी बैड वर्ड के लिए, मतलब उन्होंने क्या बोला, गर्ल शुड नो वेयर टू रिमूव हर क्लोथ्स। ये जस्ट एक लाइन बता रही हूँ, ऐसी हज़ारों अनगिनत गंदी लाइन है। देखिए मैं तो क्या मानती हूँ, कड़छा तभी गर्म होता है जब कढ़ाई गर्म होती है। तो जब तक बॉस गंदी बात नहीं करेगा ना, जो उनका मेन हेड है गंदी बात नहीं करेगा, तब तक जो आजू बाजू के लोग हैं वो कभी भी गलत बात आपके समक्ष रखेंगे नहीं, आपसे गलत बात करेंगे नहीं। मतलब ये सामने वाले ने आपका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब ऐसा रखा उस व्यक्ति के सामने के सारे ही लोग जो आपके ग्रुप के हैं, आपके लिए वो गंदी सोच, गलत बात सोचना रख जाते हैं। ये 100% श्योर हूँ मैं कि जब तक आपको कुछ बनना है, जब तक आपको मतलब आपका माइंड सेट नहीं, आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप में सबसे लड़ने की ताकत नहीं है, और आपसे सबसे लड़ने की ताकत नहीं है, और आप हार नहीं मानते हो, तब जाके आप इस चीज़ों को टैकल कर सकते हो, इन सारी बातों से लड़ के आगे बढ़ सकते हो। तभी आपको यहाँ पर कदम रखना चाहिए। मतलब गंदगी बोल लीजिए, गलत नेगेटिविटी बोल लीजिए, गलत शब्दों के वार बोल लीजिए, माइंड से वीक करना बोल लीजिए, शारीरिक तकलीफ बोल लीजिए, हर चीज़ों से लड़ने की हिम्मत, ताकत होनी चाहिए, तब जाके होना चाहिए। अब ये तंत्र मंत्र की बात कर लीजिए, इतने बुरी तरीके से यहाँ पर जमा हुआ है ना, जो शैतानी गढ़ में अगर वर्ड यूज़ करूँ तो गलत नहीं है। मतलब आप अगर किसी की बात नहीं मान रहे हो, जैसे ग्रुपिज़म की बात हुई, कॉम्प्रोमाइज़ की बात की, मैंने सारी चीज़ें की बात की, अगर आपने किसी को डिनाई कर दिया, आपको कैसे बेइज्जती करेंगे, कैसे आपको हर जगह से निकाला जाए, हटाया जाए, आपको नीचा दिखाया जाए, ये मतलब जो जादू टोना, ब्लैक मैजिक, काला जादू, मंत्र तंत्र, ये सारी चीज़ें इसमें काम होती है, भयंकर तरीके से काम करती। इसमें जो मतलब कैसे कहें कि काम से निकालने में जैसे अंडरवर्ल्ड का माफिया का हाथ है, वैसे ही मतलब वो पहले वाला अंडरवर्ल्ड नहीं जैसे हम फिल्मों में देखते थे कि अरे यार गोली मार दी, बम से उड़ा दिया, ये कर दिया, वैसा कुछ नहीं है भाई। अभी तो मतलब आप माइंड से इतना खेल सकते हो टेक्नोलॉजी वाइज भी, और इतने सारी आइडियाज़ है, मतलब आपको चलते फिरते मार देंगे, आपको अटैक आ जाएगा, आप मतलब कहीं से कूद के मर गए हो, आप कहीं से कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा। तो क्या ये सारे हादसे, सारी तकलीफ़ें क्या जेन्युइनली होती है? जी नहीं। जब आप किसी चीज़ से नहीं जुड़ पाते हो, मूवी माफिया की बात नहीं मानते हो, और किसी चीज़ में मतलब आप नहीं उनकी सुन रहे हो, तो बहुत स्मार्टली ये लोग प्ले करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि मतलब कैसे ज़िंदगी भी ख़त्म कर देते, हर एक तरीके से आपको बर्बाद, तबाह और कर देते हैं। आपके आजू बाजू का जो स्टाफ होता है जो ब्लैक मैजिक का है, वो जैसे मतलब आपका मेकअप मैन हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, स्पॉट बॉय हो गया, आपका कोई भी टेक्नीशियन, मतलब जो आपके साथ है, जो शायद आपका जलन रखते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, या जैसे आपके कोई ऐसे परिवार का कोई सदस्य जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, ये लोगों का सहारा लिया जाता है जब आप तक कोई पहुंच नहीं पाता है। तो जैसे मतलब पहनी हुई कोई आपके कपड़े हो गया, जैसे कंटिन्यूटी शूटिंग में हुई, आप सामान वहीं रख देते हो, कंटिन्यूटी के सामान, कंटिन्यूटी के कपड़े गायब हो जाते, कटिंग हुए होते थे, जले हुए होते थे। और मतलब मेरे घर की भी बात अगर मैं बताऊं तो कभी सोने की जगह पे, मेरे बेड के जगह पे, पिलो के नीचे, मतलब जब हम लोग रिमूव करते थे एक महीने में, जब क्लीन होता है गद्दा हटा के, तो उसमें मतलब बांधे हुए खिल्लियाँ, सिंदूर, बाल और अजीब अजीब तरीके की चीज़ें, मतलब ये है क्या समझ में नहीं आता था। कभी लाल रंग की पोटली, कभी अलग रंग की पोटली, कभी कुछ, मतलब और ये जो आप मतलब सोच नहीं पाओगे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है। मतलब ये सारी चीज़ों से मैं गुज़र चुकी हूँ। मतलब नामुमकिन बातें हैं, मतलब ये कैसी चीज़ें हैं ना
ये चारों चीज़ों ने ऐसा गढ़ बनाया हुआ है ना, और इन सब चीज़ों के दौर से गुजरने के बाद जो मेरा करियर का जो सत्यानाश हुआ है, जो कहीं की नहीं रहे, जैसे ग्रुपिज़म, पॉलिटिक्स हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो, ब्लैक मैजिक, जादू टोना हो, मेरे जैसे अनगिनत हज़ारों लोगों ने इस चीज़ को फेस किया है, जो बोलने के लिए आगे नहीं आते हैं या डरते हैं या उनमें वो हिम्मत नहीं है बोलने की कि अपनी बात सामने रख सके। मुझे लगता है कि सबको साथ मिलके कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि जो ये सारी चीज़ें हैं ना, जड़ से तभी ख़त्म होगी जब कोई इसके अगेंस्ट आए, सामने आए। बॉलीवुड जो पहले था, जो मतलब उसकी दुनिया थी, जो लोगों के दिल तक पहुंचता था, जो मतलब कहते हैं ना, साउथ की फिल्में आज क्यों आप सबको अच्छी लगती, क्यों आपके दिल को छूती, क्योंकि उसमें मोरल ऑफ द स्टोरी होती है। उसमें क्या पॉलिटिक्स उसमें नहीं होता है, क्या उसमें नहीं मतलब ये होता है कि बाहर के लोग नहीं आते हैं, या ये जो नेपोटिज़म की अगर बात करें, चलो इसमें कि मैं इसका मतलब ये बिलीव नहीं करती हूँ। कुछ गंदे लोग जो हैं, कुछ बुरे लोगों ने होल्ड किया हुआ है ना, अच्छे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं है, लेकिन अच्छे लोग अपना मुंह नहीं खोलते। बुराई तभी जीतती है जब अच्छे लोग अपना मुंह बंद कर रखते हैं। अभी जैसे मैंने टॉलीवुड की, ये साउथ की फिल्मों की बात की, साउथ की फिल्मों में क्या नेपोटिज़म नहीं होता है? वहाँ तो चाचा का बेटा, काका का बेटा, ताऊ का बेटा, सबके बेटे हीरो बन जाते हैं। लेकिन जो आउटसाइड से आते हैं वो भी हीरो बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, हीरोइन बनती है। ज़्यादातर हीरोइंस तो देखिए आप बाहर की होगी उसमें, तो ये नहीं है कि वहाँ टैलेंट को सराहा जाता है जैसे हमारी इंडस्ट्री में बॉलीवुड में होता था। कि मतलब पहले की आप फिल्में देखिए, पहले के लोगों का मतलब जो लेजेंडरीज में नाम आते हैं, शम्मी कपूर साहब ने हमेशा नई लड़कियों के साथ काम किया है, ऋषि कपूर साहब का नाम ले लीजिए, और बहुत सारे ऐसे हैं, और विलन्स के भी नाम ले लीजिए, उनको आज तक लोग याद करते हैं, उनकी अच्छाइयों को याद करते हैं। डायरेक्टर के नाम ले लीजिए, जैसे शक्ति सामंत साहब का नाम लीजिए, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने टैलेंट को सराहा है, उन्हें आगे बढ़ाया। और हीरोइंस ने भी, जैसे मधुबाला जी को देखिए आप, गीता बाली जी को देखिए, वहीदा रहमान को देखिए, उन्होंने खुद मुमताज़ को आगे बढ़ाने में मदद की है। गीता बाली जी ने मधुबाला को आगे बढ़ाने में मदद, मतलब किसने किस की हेल्प की है। आप मतलब लिस्ट देखोगे ना, एक लंबी लिस्ट आपके सामने तैयार होकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये जो 90s के बाद का दौर, ये जो गंदगी का दौर शुरू हुआ है, मतलब आपको जो काम मिला उस काम को छीना कैसे जाए, उस काम में से आपको निकाला कैसे जाए, उसके लिए कैसे, कौन से तंत्र मंत्र का काम किया जाए, कौन सी माफिया का यूज़ किया जाए, कौन से कॉम्प्रोमाइज़ का, कौन से ग्रुप का यूज़ किया जाए। मतलब ये अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई कि मतलब आप समझे ना कि नहीं यार, यहाँ पर मतलब ज़ुबान से कहते हैं ना, कुछ बोले ना बोले, लेकिन ये जो हाई है ना, अंदर से जो निकलती है ना, ये जो अर्श से ना, कहते हैं ना, अर्श तक जाती है, फर्श से अर्श तक जाती है, जो आ है उसको कभी भी कोई दबा नहीं सकता है, चाहे ज़ुबान से कोई बोले ना बोले। क्या मेरे अकेले ही सपने टूटे हैं? मेरे पीछे मेरे परिवार के, मेरे भाई बहन के, मेरे माँ बाप के, सबके सपने टूटे हैं, और मेरे जैसे अनगिनत लोग हैं जिनके सपने टूटे होंगे। मतलब ये सारे जो चार मजबूत पाए हैं, इन लोगों को क्या लगता है कि ये लोग जीत गए हैं, सारे लोगों को मतलब निकाल दिया है, लोगों को काम से आउट कर दिया है, तो क्या इनकी विनिंग पॉइंट हो गई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो आ है ना, अच्छे अच्छों को, पत्थरों को भी तोड़ देती है, तो क्या इन लोगों को तकलीफ़ नहीं होती होगी? अपनी अपनी जगह पे इन लोगों को सबको प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन दिखती नहीं है, क्योंकि दिखाने के लिए उन लोग सामने नहीं आते। आप सोचिए ना कि क्यों किसी की भी ज़िंदगी सेट नहीं हो पाती है, क्यों कहीं ना कहीं इन लोग भी तकलीफ़ से गुजरते हैं। रीज़न यही है कि आपने इतने सारे लोगों की हाई, इतने सारे लोगों की बद्दुआएं ली हुई है ना, कि मतलब आप कुछ चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में सही तरीके से। ना आप तय कर पाएंगे अपना सफ़र, ना दूसरों का सफ़र। मेरी तो बस एक ही कंप्लेन है और एक ही शिकायत है सबसे, कि जो आप आउटसाइड से आके अपनी एक मुकाम, अपनी एक पोजीशन बना चुके हैं, आप अपना मुंह खोलिए, अपनी बातें सबके समक्ष रखिए, आप सबको ये दिखाइए कि नहीं, आप भी आउटसाइड से आके अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रख के आप कुछ बन के उस पोजीशन पर पहुँचे। और जो बाहर से कोई आया है, जो उस लायक है, उस चीज़ की कैपेबिलिटी है उसके अंदर, वो टैलेंट है, तो उसको वो मौका दिया जाए, उससे वो मौका छीना ना जाए। ये सारी चीज़ें गंदगी करके, जो गढ़ बना के चार पाए डाल के बैठे हैं, ये जो ग्रुपिज़म का, माफिया का, जादू टोने का, राजनीति का, इसमें से निकल के बाहर आइए। फिर बॉलीवुड को देखिए कहाँ से कहाँ बॉलीवुड तरक्की करता है, क्यों बॉलीवुड आज सारी चीज़ों से पीछे है। मैं बॉलीवुड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जैसे मैं शुरुआत से ही कह रही हूँ, मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद इस चीज़ का एक हिस्सा हूँ और रह चुकी हूँ।
और मैं यही चाहती हूँ कि कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि सारी गंदगी ये जो 90s के बाद से जुड़ी है, जो गंदगी इसके अंदर आई है, वो सारी रिमूव हो जाए, निकल जाए और बॉलीवुड जैसा पहले था, एक दूसरे के लिए खड़े होना, एक दूसरे के लिए मदद करना, एक दूसरे के लिए बोलना, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना और अच्छे टैलेंट को सराहना, अच्छे टैलेंट को आगे बढ़ने में मदद करना और ना कि उसे नीचा दिखाना, ना कि उसको किसी हादसे का शिकार हो देना, ना कि उसको कहते ना मेंटली टॉर्चर करके डिप्रेशन से मतलब गुजरने देना। ये सारी चीज़ों से भाई निकल जाइए। ये जो पोजीशन आप बना चुके और एक कहते हैं ना उम्र के बाद आप लोगों को उस चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। पुराने लोगों से कुछ सीखिए, लेजेंडरी बोल के आप कहते हैं ना याद करते कभी सालों में, 2 सालों में, 10 सालों में एक बार उन लोगों को अगर आप कलाकारी में फॉलो करते तो उनके नेचर को भी फॉलो कीजिए, उनकी कहते हैं ना काबिलियत को भी फॉलो कीजिए, उनका बोलना, उनका अदब, उनकी तहज़ीब और उनका जो लोगों को हेल्प करने का नेचर वो आप कॉपी कीजिए। तब जाके हमारा बॉलीवुड कहते हैं ना एक शान की तरह खड़ा रहेगा। एक शान होगी कि नहीं यार, यहाँ काम करने वाले की इज़्ज़त होती है, यहाँ पर काम करने वाले को अप्रिशिएट किया जाता है, चाहे वो बाहर से आए, गांव से आए, खेड़े से आए, कहीं से भी आए, लेकिन उसमें टैलेंट है तो उसको वो मुकाम मिलता है, उसको वो जगह मिलती है। ना कि उसको जादू टोने से मार दिया जाए, ना कि उसको मेंटली हैरेस करके ख़त्म कर दिया जाए, ना कि राजनीति के द्वारा उसे फिनिश कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें, ये ग्रुपिज़म है ना, कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा। देखिए, बुराई का अंत होना निश्चय है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो बुराई को आप, जब अच्छाइयाँ इतनी सारी इंडस्ट्री में भरी हुई है तो उस अच्छाई के द्वारा इस बुराई को दबा दीजिए और अच्छाइयाँ उभार के लाइए, ताकि हमारा बॉलीवुड पहले जैसा जो था, एक कहते हैं ना अच्छे सपनों की दुनिया, बेहतरीन सपनों की दुनिया, लोगों के दिल को छूने वाली दुनिया, लोगों के दिल तक पहुंचने वाली दुनिया, वैसी दुनिया बन जाए। ना कि हर एक टेक्नीशियन की हाय लो, ना कि हर एक बंदे को इस कष्ट से गुजारो कि मतलब अल्टीमेट ये हो जाए कि बॉलीवुड, अरे यार छोड़ो, कौन देखे इसको, यहाँ से निकल जाइए। बस यही दुआ है कि चमत्कार हो जाए, बॉलीवुड पहले जैसा प्यारा सा खूबसूरत सा, एक कहते हैं ना अच्छा, बेहतरीन, सबसे खूबसूरत जगह बन जाए। मेरी बात आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और जैसे मैं आखिर में, अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।